अच्छा जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज। आज हम पहले कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। मिनरल रिसोर्सेज यूनिट यूनिट 5 है। ये टॉपिक है हमारा मिनरल रिसोर्सेज। इधर आओ। मिनरल रिसोर्सेज बेटा, मिनरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्वियसली डेफिनेशंस। जी बेटा, सो बस मैं नहीं कराता इतने, मैं बहुत जल्दी कर। कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन, ये मेरे पास ज्योग्राफी पढ़ते थे स्कूल में। बताओ मैंने सिलेबस कितना अर्सा पहले खत्म किया था? कोई 2 महीने तो पहले खत्म कर दिया था, 2 महीने पहले पेपरों से। अच्छा, सारे स्कूलों में, आपके स्कूल में भी सुपर नोवा में। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन में लिखिए सबसे पहले मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज मिनरल? यस 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 यस, सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है और एज इट इज इन्हीं वर्ड्स में याद भी करना। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड on the surface or below the surface which has specific chemical and physical प्रॉपर्टीज। अब ये डेफिनेशन आपने नहीं भूलनी। देखिए, आयरन और कॉपर दो मेटेलिक मिनरल्स हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर हमने इनके दो डिफरेंट नाम क्यों रखे हैं? दोनों दोनों मेटेलिक हैं, दोनों मेटेलिक मिनरल्स है ना, आयरन और कॉपर दोनों मेटेलिक हैं। दोनों को हमने अलग नाम क्यों दिए? बिकॉज उनकी केमिकल कंपोजिशन और इनकी फिजिकल कंपोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट। ऐसा ही है। अब ये जो मिनरल है, मिनरल से एसोसिएटेड 3 कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर में बनते हैं। याद रखिएगा, 3 फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कहते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन क्या होती है। मिनरल एक्सट्रैक्शन, जी जी, वो बाद में करेंगे। अभी अभी मिनरल एक्सट्रैक्शन क्या होती है? हाँ, मिनरल निकालना। मिनरल एक्सट्रैक्शन कहते हैं मिनरल टू डिग आउट मिनरल्स। ठीक है, ये एक हो गया। बी, मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या होती है? यस बेटा, मिनरल एक्सप्लोरेशन, लोकेटिंग द प्लेस, या इसको हम कहेंगे टू फाइंड आउट मिनरल्स। अब हम इस्लामाबाद के अंदर मिनरल्स को ढूंढेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? मिनरल एक्सप्लोर करना। मिनरल एक्सप्लॉइटेशन,
मिनरल एक्सप्लॉइटेशन ये क्या चीज होती है? अब टू यूज मिनरल। अब ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने भूलने नहीं है, और तीनों में फर्क भी आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, डिग आउट करना। एक्सप्लोरेशन का मतलब है टू फाइंड आउट, और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है यूज। मैं कहता हूं ना कि मैं एक्सप्लॉइट करता हूं अली सजाद को। एक्सप्लॉइट मींस यूज करना, नेगेटिव वे में ये टर्म यूज होती है, लेकिन हम एक्सप्लॉइटेशन हमेशा नेगेटिव नहीं रखते। एक्सप्लॉइटेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। किसी भी चीज का एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट, ब्रिटिश केम इन इंडिया टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, टू यूज द रॉ मटेरियल्स। इज इट क्लियर? ये हमारे लिए वर्ड हो गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? अच्छा, यस सर। नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाए जी। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स के ऊपर सवाल बन सकता है कि डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। दो तरह की मिनरल्स की टाइप्स हैं, मेटेलिक एंड, लिखे नीचे, मेटेलिक मिनरल्स, और दूसरी कौन सी है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स। बेटा मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? अब हम ना इनके कंबाइंड फीचर्स को देखते जाएंगे, मतलब एक चीज जिसमें एक में है और दूसरे में नहीं है। पहले तो इनकी डेफिनेशनें क्या बनती हैं? मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। सो मिनरल्स, हाँ, मिनरल्स contain properties of metal। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक। मिनरल्स contain properties of नॉन मेटल। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज कौन सी हैं भाई। अब इनकी एक्सप्लेनेशंस आप बताएंगे। आप लोगों ने ग्रेड 1 2 3 4 5, इसके अलावा आपकी बहुत सारी माइनक्राफ्ट गेम होती है, उसके अंदर भी खेलते हैं आप लोग, उसमें भी ये यूज होते हैं। तो अब आप लोग अगला बताएंगे। पुत्र मुझे पता है तुम लोग क्या क्या करते हो, अब बताओगे तुम लोग मुझे प्रॉपर्टीज मेटेलिक की बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आप, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 3 प्रॉपर्टीज आप लोग बताएंगे और फेस टू फेस वाले 3 प्रॉपर्टीज बताएंगे। चलें जी, पहले ऑनलाइन वाले बताते हैं। ऑनलाइन, यस, फर्स्ट, यस बेटा कंडक्ट बताएं। इलेक्ट्रिसिटी। The conductor. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहेंगे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपने एक वर्ड नहीं लिखा जो लिखना जरूरी था। मैंने लिखा तो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, तो ऑपोजिट में क्या चला जाएगा फिर? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट बेटा, अब कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टर? जो हीट को पास करता है। अब ये जो
तारे हैं, ये जो तारे मैंने जोड़ी हैं, ये जो मेरे पास तारे पड़ी हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इनके अंदर ज्यादातर जो दुनिया में बेस्ट कंडक्टर होता है ना, बेस्ट कंडक्टर कॉपर होता है, उससे बुरा सिल्वर, सिल्वर उससे बुरा होता है। सिल्वर सस्ता होता है कॉपर से, ठीक है, सिल्वर हमेशा कॉपर से सस्ता होता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। देखिए, अगर आपने करंट पास करना हो, कभी सुना है आपने घर में कि अपने घरों में हम तारे जो है वो कॉपर वाली, बेस्ट कॉपर वाली तारे लगवाएंगे? आपकी अगर हम डेड कंडक्टर लगा ले घर में, हर रोज तार जल जाएगी। ये जो आपके मोबाइल फोन्स के अंदर चिप्स होती हैं, इनके अंदर क्या, किस चीज की अंदर कॉपर की लगी होती है? कॉपर, बेसिकली कॉपर के अंदर कंडक्शन होती है। आपकी जितनी भी चिप्स होती हैं उनके अंदर कॉपर डलती है। आपके मोबाइल फोन की जो सिम होती है, इसके ऊपर क्या लगा होता है? कॉपर। आपका जो आईडी कार्ड है नादरा का या आपका स्मार्ट कार्ड है, उसके ऊपर चिप लगी है, वो किस चीज की है? कॉपर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं दूसरा पॉइंट। जी, यस। हाई डेंसिटी। हार्ड एंड हार्ड एंड शाइनी, ये कौन होते हैं, कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स। गर्ल्स मोबाइल फोन छोड़ दी। अच्छा, हार्ड एंड शाइनी की बजाय इसका ऑपोजिट क्या होगा? डल एंड सॉफ्ट का जरूरी नहीं होता, लेकिन लिख लेते हैं, खैर है। ब्रिटल होता है। ये हम डल एंड ब्रिटल क्या लेंगे? ये लें ब्रिटल, टूटने वाला जो होता है, हाँ, शैटर आसानी से होता है जी। डल एंड ब्रिटल। जी बेटा, जो भी आप सवाल ऑनलाइन वाले से पूछ रहे हैं, नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि जिसका जो टॉपर होता है ना, अभी तो क्लास में जो जिसने ज्यादा नंबर लिए वो दोनों फेस टू फेस नहीं थे। जो जिस पे मुझे शक होता है ना, मैं उसे कहता हूँ कि कुछ टेस्ट आप एकेडमी दोगे, उससे मुझे पता चल जाता है कौन चीटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन चीटिंग करके टेस्ट देता है, कौन नहीं करता। जी बताएं। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका? मेटेलिक का। तो नॉन मेटेलिक का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मेटेलिक तो, नॉन मेटेलिक तो मेल्ट होती नहीं है। तुम एक मिनट ठहरो, तुम लाइमस्टोन को डालो कढ़ाई के अंदर डाल दो, होगा? मेल्ट होगा? मेल्टिंग वाला पॉइंट गलत है। हाँ, मेलिएबल। अच्छा ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स और, चलिए मैं लिख देता हूँ मेलिएबल और नॉन मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल क्या है? मेलिएबल एंड डक्टाइल। हाँ बिल्कुल। और नॉन मेलिएबल एंड नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ये बेटा नॉन डक्टाइल तो होता ही नहीं है, बस छोड़ दो इसको, नॉन मेलिएबल कर दो बस। हाँ, अपोजिट होता है, ऊपर लिख दिया, बस छोड़ दें, नॉन मेलिएबल है। आगे चलते हैं। एक्सपेंसिव कौन सा है वैसे, मेटालिक या नॉन मेटालिक? मेटालिक महंगे होते हैं, नॉन मेटालिक पत्थर तुम जितने मर्जी, सोना जो है, सोने को तुम मिट्टी के साथ मिला सकते हो, क्ले के साथ। क्ले इज आल्सो ए मिनरल। बताओ। ऐसे रिएक्ट करता है मेटल, और दूसरे वाला नॉन लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये सही है, ये भी पॉइंट अच्छा है कि पहले हम लिखेंगे ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव। अब याद रखें, नॉन लेस एक्सपेंसिव में एक्सेप्ट ऑयल और डायमंड दोनों, वो बेसिकली वो उसको कैटेगरी में हम जेम्स में डाल देते हैं।
सही है, वो डिफरेंट चीज है, वो जेम है बेसिकली। अब ऑयल जो है, ऑयल मिनरल ऑयल जो कहते हैं, ऑयल को हम पता क्या कहते हैं? तो तेरी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? कौन सा भाई है ये? आर यू श्योर? जाओ जाओ। अच्छा, सो ऑयल जो है उसको पता है क्या कहते हैं? ऑयल को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड होता है ये ऑयल जो है। चलिए, वैसे चार पोती हो गई है, क्यों इतने ज्यादा हम लिखते हैं? 4 नंबर का सवाल मैक्सिमम आना है तो 4 बहुत है बस, ठीक है। छोड़ो इसको, बाकी दफा मारो इसको। इसके ऊपर सवाल क्या बनता है? डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। ये 4 का आ सकता है। 4, जो मैं 4 का लिखता हूं ना, इसका मतलब है वो 3 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है और 1 का भी आ सकता है। मैक्सिमम 4 का आ सकता है, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन दैट। इसका नीचे वाला मैं फिगर नहीं कोट करता, नीचे 3 का भी, 2 का भी आ सकता है। अच्छा, 1 मिनट सिर्फ ठहरे। अब मुझे बताएं, यहां पे हमारा दरमियान में हमने एक एक वर्ड ऐड करना है तो ये सेंटेंस बन जाएंगे। जी बेटा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, कुछ इस तरह करके आपने लिखना। अच्छा, वाइल, इसके अलावा वेयर एज ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, ये वर्ड आप यूज करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जी बेटा। यस सर। पराक्रम को नहीं नहीं, वो अननेसेसरी डिटेल होती है ना, वो मैं कराता ही हूँ, ठीक है। वो अननेसेसरी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए जरूरी हो, सवाल नहीं बनता उसमें। मैं 3 महीने में बेटा कोर्स इसीलिए खत्म करता हूँ क्योंकि मैं अननेसेसरी डिटेल को साइड पे निकाल देता पहले। ये वो चीजें होती है, इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड तैयारी। बस कंसंट्रेटेड तैयारी करो, बाकी नॉलेज के लिए किताब पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज बुक्स से आता है। बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो पढ़नी चाहिए और वो जरूरी है, ठीक है जी। लिखा हुआ तो बस पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आपका नॉलेज में होना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, क्लियर? उसके बाद है मिनरल्स इन पाकिस्तान, मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। जी बेटा, वो आखिर में कराऊंगा, आखिर में, अभी नहीं कराऊंगा। मिनरल्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं और आपको पता होने चाहिए। मैं लिखवाता हूँ बेटा, आप लिखें पहले मेटेलिक, ये कौन से हैं, इसी के साथ ये भी आपका एक कॉलम बन जाएगा, 2 कॉलम्स बन जाएंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। याद रखें कि आपके पेपर में लेबलिंग के लिए और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टेबल से रिलेटेड। इज इट क्लियर? इस टेबल पे 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेटेलिक मिनरल्स पाकिस्तान में कौन से होते हैं, ए में लिखता हूं, मैं लिखता हूं, पहले सुन लें। सबसे पहले ए मेटेलिक मिनरल्स में क्रोमाइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लेंगे आप क्रोमाइट। क्रोमाइट के बाद, क्रोमाइट किस एरिया में होता है ये लेबलिंग के लिए आता है, इसको कहते हैं मुस्लिम बाग। कहां पे ये बलोचिस्तान में नियर क्वेटा है। मेटेलिक हमें कहां पे मिलता है, क्रोमाइट हमें कहां पे मिलता है, मुस्लिम बाग नियर क्वेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? डी, डी है हमारा कॉपर। कॉपर हमें मिलता है सेंडक से।
सेंधक, सेंधक ये भी कहां पे है? बलूचिस्तान में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, कॉपर के बाद है आयरन, ये भी हमें कहां से मिलता है? सेंधक से, ये भी बलूचिस्तान में है। गोल्ड, ये हमें कहां से मिलता है? सेंधक से। कहां से मिलता है? सेंधक से ही ये हमें 3 पॉइंट बड़े मिनरल्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? और आपके पेपर में इन 4 मेटेलिक मिनरल्स के अलावा किसी भी मिनरल के बारे में सवाल लेबलिंग के हवाले से नहीं आता, कसम से नहीं आता। इज इट क्लियर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, क्लियर हो गया? अब नीचे लिख लें सेंधक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एग्जाम्पल लिख लें, सेंधक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट। सेंधक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट, ये आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। ये अब नॉन मेटेलिक पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। नॉन मेटेलिक के अंदर एक है सिरामिक, सिरामिक इज नॉट अ मिनरल, क्ले है, क्ले से सिरामिक बनती है। अच्छा, सबसे पहले है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का इलाका कौन सा है? लाइमस्टोन हमें मिलती है सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज क्वेस्टा। तो इसका मतलब क्वेस्टा किस इलाके में है? लोअर इंडस प्लेन में। तो इसको हम लिखेंगे लोअर सिंध, लोअर सिंध। अच्छा ये बेटा सिमेंट भी मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है इधर से। इसके अलावा लाइमस्टोन हमें ये 2 मेन इलाके हैं जहां से मिलता है। दूसरे नंबर पे है बी जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम किस इलाके से हमें मिलता है? जिप्सम हमें मिलता है सॉल्ट रेंज और नॉर्थ बलूचिस्तान, क्वेटा के आसपास से, क्वेटा के आसपास से हमें मिलता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, जिप्सम के बाद है सॉल्ट। सॉल्ट कहां से मिलता है? सॉल्ट रेंज सॉल्ट के बाद मार्बल। मार्बल कहां से मिलता है? सवात, सवात से होता है ये मार्बल, वहां से आया हुआ है, यहाँ पे रिगड़ाई चिगड़ाई करके लगाया। इसके अलावा क्ले, इसको हम कहते हैं फायर क्ले। क्या नाम है उसका? क्ले की 3 टाइप्स होती हैं, फायर क्ले, चाइना क्ले, चाइना क्ले और फुलर्स अर्थ। ये फुलर्स अर्थ को याद रखना जरूरी है जी, ये लिखना जरूरी है। ये हर जगह से तकरीबन पाकिस्तान में मिलता है, ये चाइना क्ले, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ। ज्यादातर ये पोटवार प्लेटू से मिलते हैं, पोटवार प्लेटू जी। तो फायर क्ले, चाइना क्ले, फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ कहते हैं, फुलर्स अर्थ कहते हैं मुल्तानी मिट्टी को। खवातीन के लिए इसका फायदा है बड़ा। सो मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, ये कॉस्मेटिक्स के अंदर डलती है। किसमें डलती है? कॉस्मेटिक्स के अंदर। ये देखें औरत भी आ गई है सामने, ये देखें मुंह पे लगा, ये जो पिंपल्स जिसको निकल आते हैं ना मुंह पे,
पिंपल्स को खत्म करने के लिए मुल्तानी मिट्टी जरूरी होती है, याद रखो। किसे के हैं पिंपल्स सिंपल्स तो ये मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करे भाई। फ्री का टोटका बता रहा हूँ, मुफ्त में। हाँ, जिल्द से कील महासे साफ करें, फुलर्स अर्थ क्ले, 999 रुपए की है भाई। मिट्टी इतनी महंगी है, चेक करो जरा, चेक करो जरा। भाई बिजनेस भी करो भाई, बिजनेस भी करो। सर मिट्टी की, सर मुल्तान जाके वहां से मिट्टी उठा के डिब्बे में डाल, मुल्तान से मुल्तानी मिट्टी लेके आते हैं। हाँ, ये सुलेमान रेंज सारी मुल्तानी मिट्टी है ना भाई, सुलेमान रेंज पूरी मुल्तानी मिट्टी है। हाँ, मुल्तान से सर अगर सुलेमान हाँ? रेंज की इतनी सी मिट्टी इतनी महंगी है तो पूरे सुलेमान रेंज कितने का होगा? देखो ना, ये मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा, इंडिया में भी मुल्तानी मिट्टी जाती है? इंफ्रारेड से हम पढ़ते हैं मुल्तानी मिट्टी के फायदे क्या हैं। मुल्तानी मिट्टी के फायदे भी हैं भाई, ये तो इतना ज्यादा उन्होंने निकाल दिया भाई। लोकेशन भी पूछ रहा है वो हमसे, ये लोग। ये मुल्तानी डीप क्लींसिंग, एक्सफोलिएशन, ऑयल बैलेंसिंग, हीलिंग प्रॉपर्टी, स्किन ब्राइटनिंग। लो, जिसे चिटा होने का शौक है वो भी लगाए। मुल्तानी मिट्टी बेनिफिट्स फॉर हेयर्स, डैंड्रफ कंट्रोल के लिए भी है, सर में भी लगाओ। ओहो, चेक करो भाई, मुल्तानी मिट्टी फायदे में है काफी। सर पाकिस्तान मुल्तानी मिट्टी को एक्सपोर्ट करता है इंडिया और जैसे पाकिस्तान करता है, बिल्कुल करता है। मेरा दोस्त है वो करता है। अच्छा, वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मुल्तानी मिट्टी? हाँ। अच्छा, क्रोमाइट से हम क्या बनाते हैं? मोबाइल अगर छोड़ेंगे फिर पता चल जाएगा। क्रोमाइट से क्या बनाते हैं? अब मैं इनसे बताओ ना, ये बताने वाली चीजें है ना, ये पूछना है, जनरल नॉलेज है। क्रोमाइट से हम स्टील बनाते हैं। चलें जी, स्टील बन गया, इससे स्टील भी बन गया और सरिया स्टील उसी से मिलके बनता है। अच्छा, कॉपर से वायर्स बन गई, आयरन से स्टील बन गया, स्ट्रक्चर्स बन गए आपके सारे, गोल्ड से ज्वेलरी बन गई। अच्छा, ये तो आसान है, जो मेटेलिक मिनरल्स है ये तो आसान है। लाइमस्टोन से क्या बनता है? हाँ, दरख्तों के ऊपर देखा है कभी, रोड के ऊपर जा रहे हो तो दरख्तों को व्हाइट पेंट किया होता है, वो व्हाइट लाइमस्टोन का पाउडर बनाने के बाद वो पेंट, हाँ, ताकि उन पे इंसेक्ट्स अटैक ना करें। तो ये एसिडिक सॉइल में डाला जाता है, तो लाइमस्टोन जो होता है ना, इसके पाउडर को सॉइल के अंदर डाल के, जो सॉइल एसिडिक हो जाती है उसको एल्कलाइन करने के लिए भी, लाइमस्टोन न्यूट्रल करने के लिए, एल्कलाइन न्यूट्रल करने के लिए एल्कलाइन का यूज किया जाता है, क्योंकि लाइमस्टोन एल्कलाइन है तो इसलिए इसको यूज करते हैं। आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही तो लाइमस्टोन खा लो, तो नहीं ना खा लेना, मर जाओगे। हाँ, मर जाओगे। लाइमस्टोन, सीमेंट, बेटा ये जो आपका सीमेंट के थैले नहीं होते, बाजारों से मिलते हैं सीमेंट, 20 किलो का 30 किलो का जो थैले होते हैं सीमेंट के, वो जो सीमेंट के थैलों में जो पैकेट्स में सीमेंट आता है, वो बेसिकली वो जो पाउडर सा होता है उसमें लाइमस्टोन ही डला होता है। समझ आ गई? ये जो पेंट्स बनते हैं, जब पेंट बनाते हैं फैक्ट्रीज में, पेंट बनाने के लिए भी आप लाइमस्टोन यूज करते हैं। सेम जिप्सम के लिए भी सीमेंट, पेंट, फर्टिलाइजर। सीमेंट से आपके ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हैं, वो भी जिप्सम से बनते हैं। सॉल्ट किस में यूज होता है? कुकिंग, इसके अलावा डाइंग का मतलब क्या है कि ये जो कपड़े डाई करते हैं, इनके अंदर कपड़ों का रंग, पक्का रंग करने के लिए उनके ऊपर, उसके लिए, इसके अलावा स्टीमिंग करने के लिए, ये जो आप कहते हैं कि मैं जो है प्रेस कराने जा रहा हूँ, स्टीम प्रेस कराने जा रहा हूँ, स्टीम प्रेस वाले जो है ये सारे, जब वो क्लीनिंग करते हैं उससे पहले, स्टीमिंग से पहले, वो किससे करते हैं?
सॉल्ट डालते हैं उसके अंदर, आप छोड़ दें, एसिड्स जो आपके बनते हैं, मुख्तलिफ एसिड्स आपके बनते हैं, ठीक है, उनमें क्या एसिड्स में क्या डालता है, नमक, ठीक है। ये जो वॉशरूम के अंदर क्लीनर्स आप यूज करते हैं, इनमें बेसिकली नमक यूज हुआ होता है, एसिडिक है ना ये जी। फ्लोरिंग, क्ले, हाँ जी, फ्लोरिंग के लिए, टाइल्स के लिए हम ये यूज करते हैं। और क्ले से क्या बनता है, क्ले से सीमेंट भी बनता है, क्ले से हाँ प्लेट्स वगैरह, ये कटलरी पूरी की पूरी बनती है। इसके अलावा ये जो आप बोल रहे थे, ये जो सिरामिक्स की सामान है, ये जो सिरामिक्स होती हैं, ये जो आपके वॉश बेसन है, वॉशरूम्स में जो लगे होते हैं वॉश बेसन, ये किससे बनते हैं, सिरामिक से। ये बेसिकली जो बर्न किया जाता है, जो सॉइल है उसको बर्न करने के बाद, ये जो आपकी क्ले है उसको बर्न करने के बाद सिरामिक बनाया है। बर्तन भी सिरामिक के होते हैं, तो उसको कटलरी बोलते हैं ना, कटलरी, कटलरी, ठीक है। अब आपको बेसन सिरामिक में आता है, बेसन, टॉयलेट सीट्स जो होती हैं ये सारी किससे बनती हैं, टॉयलेट सीट्स जो हैं ये सिरामिक की बनी होती है ना, तो ये सारी सिरामिक में आता है। इज इट क्लियर? ये बनते कहाँ पे आपको पता है, गुजरांवाला में सारा सिरामिक बनता है। पाकिस्तान का सिरामिक दुनिया का बेस्ट सिरामिक में है, क्योंकि हमारे पास क्ले बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम सिरामिक ज्यादा बनाते हैं। पाकिस्तान से तो मिट्टी जो होती है, पाकिस्तान की जो आम क्ले है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है हमसे क्ले। क्ले जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पिचेस होती हैं, पिचेस जितनी भी हैं, आपको पता है हमारा जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा, उसकी क्ले जो है, हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो हिस्टोरिकल सिटीज हैं, यहाँ इन इलाकों की जो क्ले है ऑस्ट्रेलिया की सारी पिचेस के अंदर यूज होती है, क्रिकेट पिचेस, क्योंकि इनके अंदर जो है वो थोड़ी स्टिफ सी ये होती हैं ये क्ले, तो इसलिए इस पे गेंद उछलती ज्यादा है, उछलती ज्यादा है, ठप्पा सही खाती है बॉल, इसीलिए बाउंसी पिचेस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका को भी हमने देखे हैं जी। हाँ जी, नंबर 4 पे आ जाए, एक वर्ड लिखे आप, नंबर 4, ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन, BRINE, ब्राइन किसे कहते हैं, बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ब्राइन कहते हैं जिन्होंने बैग में डाल दिए हैं वो दोबारा निकालना पड़ेगा। ब्राइन इज a mixture of rock salt and water। रॉक सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को करते हैं। इट इज नॉट ए मिनरल, rather used in chemical industry। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर किसको यूज करते हैं, ब्राइन को यूज करते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर, यस नो? यस सर। ठीक हो गया। अभी मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मिनरल्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, ये कराए हैं। अब कल हम मिनरल्स की माइनिंग की टाइप्स, माइनिंग हम सारा कल करेंगे। हाँ, कल माइनिंग सारा करेंगे। डन, कल ये चैप्टर आपका तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म। डन जी, चलें, ओके बेटा, आज यहाँ तक। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर।